वेलकम टू इलेक्ट्रिकल कैप्सूल चैनल। माय नेम इज़ मयंक सिंह। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, मैटलैब सिमुलेशन ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर। इन लास्ट वीडियो मैंने वहाँ पे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का सिमुलेशन करके दिखाया था आप लोगों को, जिसमें आप हो सकता है आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे क्लियर ना हुए हों। तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक थ्योरी कंटेंट भी अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ, जिसमें मैं वहाँ पे सिमुलेशन से रिलेटेड जो भी टॉपिक मैं ले रहा हूँ उसी का मैं वहाँ पे थ्योरी कंटेंट भी आपको अवेलेबल कराऊंगा। सो वो एक प्रोग्रेस में रहेगा अभी, लेकिन अभी जो मैटलैब सीरीज चल रही है उसमें ये एक नया टॉपिक है, मैटलैब सिमुलेशन विद थ्री फेज ट्रांसफार्मर। सो बेसिकली मैं थोड़ा थ्री फेज ट्रांसफार्मर के बारे में आप लोगों को ब्रीफ दे दूं कि वो होता क्या है, उसका यूज़ कहाँ होता है, वो कंपोनेंट जो सबसे बड़ा माना जाता है पूरे पावर सिस्टम में वो कहाँ यूज़ होता है, उसके कनेक्शंस कितने तरीके के होते हैं, ये सब चीज़ें मैं भी डील करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहला है थ्री फेज ट्रांसफार्मर होता क्या है। सिंपल सी बात है, थ्री फेज सप्लाई हम पूरे इंडिया में देखते हैं कि जो ग्रिड है हमारा वो थ्री फेज सिस्टम पे चल रहा है, लेकिन सिंगल फेज का यूज सबसे पहले हुआ था। वहाँ पे डिराइव जो हुआ था, निकोला टेस्ला ने ट्रांसफार्मर का जो वहाँ पे पूरा सेटअप पहले बनाया था, वहाँ पे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पे पहले स्टेप डाउन और स्टेप अप प्रोसेस की गई थी। लेकिन जब ग्रिड की बात आई, जब वहाँ पे वास्ट नेटवर्क हुआ, तो वहाँ पे थ्री फेज की बात, वहाँ पे कॉइन हुआ वर्ड थ्री फेज, जहाँ पे हमें तीनों फेजेस को 120 डिग्री इक्वली डिस्प्लेस करके हमें वहाँ पे सप्लाई करना होता था। तब थ्री फेज ट्रांसफार्मर का इन्वेंशन हुआ। वहाँ पे हमें उसको हम कह सकते हैं कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स। अभी इसके बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं। यहाँ पे फिर बात आती है स्टार डेल्टा कॉन्सेप्ट, जो हम नेटवर्क थ्योरी में भी पढ़ते हैं। फिर स्टार से डेल्टा, डेल्टा टू स्टार का क्या कन्वर्जन का इफेक्ट होता है, ये सब चीज़ें वो एक अलग टॉपिक है, वहाँ पे हम बाद में बात करेंगे। लेकिन बेसिक आइडिया ये है कि ट्रांसफार्मर के दो वाइंडिंग जो होती हैं, वहाँ पे हमें उनके कनेक्शंस करने होते हैं जिससे इफेक्टिव आउटपुट मिले। तब वहाँ पे हम वाई टू वाई, वाई टू डी, डी टू वाई एंड डी डी मीन्स स्टार टू स्टार, स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार एंड डेल्टा टू डेल्टा। यार यहाँ पे मैंने जो कॉम्बिनेशन यूज किए हैं वो प्राइमरी टू सेकेंडरी, मीन्स फर्स्ट वन इज प्राइमरी, सेकेंड वन इज सेकेंडरी। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। अब मैं आप लोगों को यहाँ मैटलैब पे बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊंगा, जिसमें मैं ब्लॉक एलिमेंट्स को कनेक्ट करके, जैसे पिछले वीडियो में दिखाया था मैंने, आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर में। इसमें मैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स लूंगा, कुछ मेजरमेंट डिवाइसेस लूंगा, सप्लाई पावर लूंगा, और वहाँ पे टू वाइंडिंग थ्री फेज ट्रांसफार्मर को यूज करके मैं आप लोगों को आउटपुट दिखाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज द कंसोल विंडो। सो मैं यहाँ पे फिर से, जो भी नए हैं यहाँ पे यूजर्स, जो भी आप लोग जो व्यूवर्स देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मैटलैब 2015 ए का यहाँ पे वर्जन है। अभी नए वर्जन भी अवेलेबल हो चुके हैं गूगल पे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो मैटलैब 2015 ए में यहाँ पे कंसोल विंडो होता है, जहाँ पे वर्क स्पेस है, कमांड विंडो है, यहाँ पे हम कोडिंग वगैरह भी लिख कर सकते हैं, जो मैं आगे अभी बताऊंगा अगले सीरीज में, कुछ वीडियोज में। सो ये है यहाँ पे कमांड विंडो और एडिटर विंडो में एक चीज़ बेनिफिट क्या होता है कि एडिटर में हम लोग बैक स्पेस का यूज़ कर सकते हैं, बट इन कमांड विंडो वे कैन नॉट गो बैक। यहाँ पे वन वे रास्ता होता है। सो दिस इज द टू विंडो। वर्क स्पेस में आप जो भी आउटपुट करते रहेंगे, जो भी आप काम करेंगे, यहाँ पे आपको उसका आउटपुट, यहाँ मेमोरी आपका कितना ऑक्यूपाई कर रहा है वो चीज़ें दिखाते जाएगा। करंट फोल्डर इज बेसिकली कि आपकी फाइल्स जो भी है, लाइब्रेरीज क्या है, उनका लोकेशन क्या है, ये इस चीज़ के लिए काम आती है। दिस इज द सिमुलिंक लाइब्रेरी। यहाँ पे आपको सारे लाइब्रेरीज में जो भी हम ब्लॉक्स यूज़ करते हैं वो यहाँ पे मिलेंगे। एंड दिस इज द न्यू ऑप्शन हियर, ये सिमुलिंक मॉडल। तो सिमुलिंक मॉडल में मैं जो भी चीज़ें ओपन मुझे, मतलब जहाँ पे सर्किट मुझे बनाना है, वो सिमुलिंक मॉडल में जाके आपको एक अनटाइटल्ड विंडो जब क्लिक करेंगे तो ये सिमुलिंक मॉडल में आपको दिखेगा। सो अब मैं आगे प्रोसीड करता हूँ, जिसमें मैं बेसिक सर्किट डायग्राम बताऊंगा। सो हियर यू कैन सी दिस इज द अनटाइटल्ड विंडो। यहाँ पे मैंने थ्री फेज ट्रांसफार्मर हेडिंग डाली है। अब यहाँ पे मैंने कंपोनेंट्स पहले से निकाल के रखे हैं, लेकिन सिमुलिंक लाइब्रेरी में जाके आपको कैसे कंपोनेंट्स को सर्च करना है वो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने पिछले वीडियो में अपने बताया है।
सो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। सो मैं ये वाला स्टेप स्किप करता हूँ। सो दिस आर द components which is required to complete the circuit of थ्री फेज ट्रांसफार्मर फॉर द सिमुलेशन। अब यहाँ पे मैंने 3 AC वोल्टेज सोर्स लिए हैं क्योंकि यहाँ पे 3 फेज की बात हो रही है। सो हर फेज में से एक दूसरे से 120 डिग्री अपार्ट डिस्प्लेस होगा। सो यहाँ पे मैंने 3 AC वोल्टेज सोर्स लिए हैं। इन वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्टेज मेजरमेंट डिवाइसेस एंड जो भी करंट यहाँ पे फ्लो करेगी सर्किट में उसके लिए करंट मेजरमेंट डिवाइसेस। नाउ यहाँ पे 3 वोल्टेज मेजरमेंट सोर्स लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे इनको मेजर करने के लिए कि वोल्टेज लेवल को कैसे हमें देखना है। सो जो भी हम आउटपुट देखना चाहते हैं वो हम मक्स के थ्रू देखेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 कनेक्शंस हैं। तो 3 इनपुट्स को ये क्या करेगा, एक आउटपुट में सिंगली कंबाइन करके स्कोप के टर्मिनल में ले जाएगा। सो यहाँ पे हमें कंपोनेंट्स की जो कनेक्टिविटी का जो वहाँ पे बर्डन है वहाँ पे स्कोप में कम हो जाएगा ड्यू टू द यूजिंग ऑफ मक्स। सो मैंने यहाँ पे 4 मक्स लिए हैं। बेसिकली ट्रांसफार्मर इज ऑल्सो सिमेट्रिकल डिवाइस। अब जो भी प्राइमरी साइड में रहेगा वही चीज़ सेकेंडरी साइड में रहेगी, बस एक चीज़ एक्स्ट्रा रहेगी यहाँ पे लोड। सो मैंने यहाँ पे आर लोड लिया है। आर लोड कंपोनेंट में आप देख सकते हो कि अ, यहाँ पे सीरीज आरएलसी ब्रांच होगी। तो सीरीज आरएलसी ब्रांच में आप जो भी कंपोनेंट लेंगे वहाँ पे सीरीज आरएलसी ब्रांच होगी, लेकिन वहाँ पे आप राइट क्लिक करके ब्लॉक पैरामीटर्स में जाके वहाँ पे आप आर एल लोड कोई भी चीज़ें आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। सो बेसिकली दीज आर दी कंपोनेंट्स। अब मैं यहाँ पे कनेक्टिविटी की बात करता हूँ। नाउ हियर यू कैन सी यहाँ पे नीचे यहाँ पे ग्राउंड मैंने यहाँ पे लिया है बिकॉज टू प्रोवाइड द रेफरेंस ट्रेवल टू दी होल सर्किट। यहाँ पे हमने दो चीज़ बात की। यहाँ पे हमने एसी वोल्टेज सोर्स में यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल होगा और उसका ग्राउंड होगा बिकॉज पूरे सर्किट में 2 टर्मिनल हमें सर्किट कंप्लीट करने के लिए नीड होती है, एक वीसीसी एंड ग्राउंड। सो दिस इज द पर्पज ऑफ दिस यूजिंग दिस ग्राउंड एंड दिस इज द पावर जीयूआई बटन। यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूस पावर यहाँ पे पूरे सर्किट को प्रोवाइड करेगा। सो लेट्स स्टार्ट दी कनेक्ट डूइंग द कनेक्शंस ऑफ द कंपोनेंट्स। यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव को मिलाया। ओके और यहाँ पे इसका वीसीसी को ग्राउंड से मिला दूंगा। Now connecting the outputs of the voltage. Now connecting the positive terminal with the this point because ये यहाँ पे एसी वोल्टेज सोर्स से डायरेक्ट यहाँ पे सर्किट कंप्लीट करनी है हमें। सो दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर एसी वोल्टेज सोर्स इज डायरेक्टली कनेक्टेड। एक सिंगल लाइन है यहाँ पे करंट जो मेजरमेंट होगी वो हम सीरीज में मेजर करेंगे, वोल्टेज मेजरमेंट हम यहाँ पे पैरेलल में करेंगे। सो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया, लेकिन इसे ग्राउंड रेफरेंस देना है। सो कनेक्टिंग टू दी कॉमन रेफरेंस ग्राउंड। ये हुआ यहाँ पे नेगेटिव, ये यहाँ पे आ गया आपका नेगेटिव। now connecting the output of the voltage measurement, similarly connecting with the current।
फिर हियर यू कैन सी करंट मेजरमेंट को मैंने यहाँ पे मक्स में ज्वाइन कर दिया और ये यहाँ पे स्कोप में। सो दिस इज द एंटायर सर्किट। यहाँ पे मैंने करंट और वोल्टेज मेजरमेंट का आउटपुट को मैंने स्कोप से कनेक्ट कर दिया। नाउ कनेक्टिंग इट विद द थ्री फेज ट्रांसफार्मर। सो यहाँ पे मैं इसका पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते जा रहा हूँ। दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड हियर इट इज। नाउ कनेक्टिंग द ग्राउंड। सो आप यहाँ पे देख सकते हो प्राइमरी साइड का पूरा कनेक्शन मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। सो इट इज़ अ सिंपल प्रोसेस। बस आपको यहाँ पे एक चीज़ का बात ध्यान रखना है कि आप स्टेप बाय स्टेप आप करते जाइए। बिकॉज अगर आप एक ही टाइम पे प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों करने बैठेगा तो यहाँ पे हो सकता है कि आप सर्किट को गलत कर दें या कुछ कनेक्शन इधर उधर हो जाएगा, तो फिर वहाँ पे आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे आप प्राइमरी साइड को एक बार में करें और सेकेंडरी साइड को दूसरी टाइम पे करें तो वहाँ पे आपके एरर के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। सो ये था पूरा प्रोसेस। मैं इसकी SLX फाइल भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, लेकिन कुछ दिन बाद, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप पहले इसको देखें, खुद से ट्राई करें मैटलैब पे, खुद सिमुलेट करें। तो वहाँ पे आपको जो भी प्रॉब्लम फेस होगी वो आप खुद वहाँ पे रेक्टिफाई करने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा, तो मैं उसका रिप्लाई करूँगा विथ प्रॉपर सॉल्यूशन कि कैसे आप वहाँ पे क्या स्टेप लीजिए तो आपको वहाँ पे डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा। बाकी मैं इसका कुछ दिनों के बाद मैं यहाँ पे इसका SLX फाइल पोस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे कि आप उसको डाउनलोड करके डायरेक्ट रन करेंगे तो आपको वहाँ पे डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। सो कमिंग टू द सेकेंडरी साइड, सेम कनेक्शन में वहाँ पे करते जाता हूँ। पॉजिटिव को पॉजिटिव से मिला, वोल्टेज मेजरमेंट का यहाँ पे आउटपुट। ये हुआ यहाँ पे वोल्टेज मेजरमेंट। इसको मैं कॉमन रेफरेंस ग्राउंड से जोड़ दूँ। ये हो गया आपका वोल्टेज मेजरमेंट का सीरीज कंप्लीट। यहाँ पे मैं लोड को कनेक्ट कर दूँ इससे करंट मेजरमेंट, कनेक्टिंग द आउटपुट ऑफ द करंट। सो यहाँ पे करंट मेजरमेंट में जो मीटर है उसका मैंने यहाँ पे आउटपुट कनेक्ट कर दिया। इसको भी मैं कॉमन रेफरेंस नोड दे दूँ ग्राउंड पे, तो ये आपका कंप्लीट। सॉरी, ये हुआ यहाँ पे कंप्लीट। सो एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने सेकेंडरी साइड का भी कनेक्शन, एक स्टेप यहाँ पे रह गया है लोड को कनेक्ट करने का। तो इसे हम कनेक्ट करते हैं कुछ इस तरीके से। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ।
and connecting the output to the scope 2. So this is the entire connection. जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से पूरा सिंगल 3 फेस ट्रांसफार्मर विथ 2 वाइंडिंग यहाँ पे मैंने कंप्लीट किया है। अब आपको यहाँ पे बात आती है कि अब एप्लीकेशन को रन कैसे करना है। तो रन करने का बस एक ही तरीका है कि आप बस यहाँ पे मैंने टाइम सेट किया है 0.255 सेकेंड्स, बिकॉज यहाँ पे मैंने कम टाइम लिया है टू शो यू दैट मतलब काफ़ी कम टाइम गैप में क्या होता है कि वहाँ पे एसी ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है यहाँ पे 3 फेस का, वो काफ़ी क्लियरली आपको वहाँ पे डिपिक्ट हो पाएगा। लेकिन अगर मैंने ज़्यादा टाइम कर दिया वहाँ पे तो काफ़ी वो क्लोज हो जाएंगे। सो वहाँ पे रिपल्स आपको उतने क्लियरली दिखेंगे नहीं कि किस तरीके से आपको वहाँ पे 3 फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। सो आप इस पूरे सर्किट को आप यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हम यहाँ पे ब्लॉक पैरामीटर्स में मैंने जैसे बताया कि आप वहाँ पे 50 हर्ट्स एंड 440 वोल्ट फ्रॉम द प्राइमरी साइड एंड इन सेकेंडरी साइड इट इज़ 315 वोल्ट। सो यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मेशन होगा। सो आप वहाँ पे रन करिए और हम आउटपुट देखेंगे। अब अपने अपने विंडो में आप जाइए और वहाँ पे ये रन बटन का साइन बना हुआ है यहाँ पे, इससे आप यहाँ पे रन करिए। सो रन करने के बाद क्या होगा कि आपका सिमुलेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। नीचे आप यहाँ पे आपको टाइम पीरियड जितना भी आपने यहाँ फिक्स किया है वो आपको दिखेगा। सो चलिए रन कर देते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे ये इनिशलाइज हो चुका है रनिंग। सो आपको आउटपुट अब मैं दूसरे विंडो में दिखाता हूँ। 1 मिनट, यहाँ पे कुछ ग्लिच हो गया है। सो हियर यू कैन सी कि सारे सर्किट डायग्राम्स क्लियर हो गए हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को पूरा कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे मैंने ब्लॉक पैरामीटर्स भी सेट कर दिए थे। अब मैं प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ टू सी द सिमुलेशन रिजल्ट। सो हियर यू कैन सी कि आप लोगों को सिंगल 3 फेज एसी वोल्टेज सोर्स यहाँ पे आप लोगों को दिख सकता है। फेज डिस्प्लेसमेंट 120 डिग्री अपार्ट। तो मैंने यहाँ पे टाइम को थोड़ा रिड्यूस कर दिया था इस वजह से, ताकि आप लोगों को क्लियरली दिख सके कि 3 फेज एसी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है। दिस इज द प्राइमरी साइड वोल्टेज। नाउ कमिंग टू द सेकेंडरी साइड। नाउ दिस इज द सेकेंडरी साइड विंडो। सो इग्नोर दिस बिकॉज सिमुलेशन टाइम पे ये कहीं भी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फिर एक पॉइंट के बाद आके अपने रेफरेंस लेवल से स्टार्ट होगा। सो फ्रॉम हियर यू कैन सी दिस हैज स्टार्टेड फ्रॉम द रेफरेंस लेवल। सो आप देख सकते हो कि ये स्टेप अप हो चुका है, स्टेप डाउन हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे हमने 440 वोल्ट दिया था, यहाँ पे 300 मीन्स हमें आउटपुट में हमें मिल रहा है। मीन्स पीक टू पीक वैल्यू वहाँ पे हमने मेजर की थी। सो दिस इज द एंटायर 3 फेज ट्रांसफॉर्मेशन result।
सो आप लोगों को बेसिकली पूरा क्लियर होना चाहिए कि कैसे हम जो भी हम पैरामीटर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हैं, वो किस तरीके से वर्क कर सकते हैं। MATLAB is the powerful software which enables every individual to explore each and every component thoroughly and practically without कोई भी इनिशियल कॉस्ट नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं, कोई भी ऑसिलोस्कोप का इतना बड़ा बल्कि कनेक्शन नहीं करना रहता है। सिंपल हमें यहाँ पे सॉफ्टवेयर मैन टाइटल विंडो में कनेक्शंस करें और हमें रिजल्ट्स मिल जाते हैं इजीली। सो इट इज़ अ पावरफुल टूल। सो एवरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आई सपोज उनको सब कुछ ये आना चाहिए, मैटलैब तो उनको बिल्कुल ही आना चाहिए कि बेसिक सिमुलेशन उसमें कैसे कर सकते हैं। सो अगले वीडियो में मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक कंपोनेंट लेके आऊँगा जिसमें आप वहाँ पे भी सेम तरीके से आप सिमुलेशन करके आपको मैं दिखाऊंगा। सो एट लास्ट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इलेक्ट्रिकल कैप्सूल। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं थ्योरी कंटेंट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें आप वहाँ पे शॉर्ट नोट्स आप अपने प्रिपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे मेरे पोस्ट से ही आपके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर हो सकते हैं। सो आप वहाँ पे जाइए, विजिट करिए, लाइक एंड फॉलो करिए वहाँ पे। और वीडियो को भी ये शेयर करिए आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, अपने कॉलेज ग्रुप में, क्योंकि आप लोगों का प्रैक्टिकल्स में ये काफ़ी हेल्प करेगा। सो थैंक यू एवरीवन, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।